जब भी उस घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी सैंग देखता है कि रास्ते में एक एनिमल की डेड बॉडी है। वो उसे देखने के लिए नीचे उतरता है। ईना भी गाड़ी से नीचे उतरकर जंगल की तरफ चली जाती है। सैंग उसे ढूंढने के लिए जाता है। जल्दी उसे ईना दिख जाती है जो एक घर को घूर घूर कर देख रही होती है। सैंग कहता है कि यही हमारा नया घर है। अब ये इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। एक दिन सैंग विंडो के सामने खड़ा होता है और तभी एक क्रो विंडो के ऊपर हमला करता है जिससे विंडो चटक जाती है। सैंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है। उसे पैनिक अटैक आ जाता है। दरअसल जब से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है उसे कई बार पैनिक अटैक्स आ चुके हैं। वहीं हमें ईना को दिखाया जाता है जो अपने रूम में अपने मोबाइल पर कार्टून देख रही होती है और तभी उसके पीछे जो क्लोजेट होता है वहां से उसे आवाज आती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाती है। क्लोजेट को खोल कर देखती है लेकिन उसके अंदर कोई नहीं होता। और ठीक उसी वक्त ईना के पीछे एक लड़की की आत्मा होती है और जब ईना उसे देखती है तो जोर से चिल्लाती है। सैंग जो नीचे काम कर रहा होता है वो अपनी बेटी ईना की आवाज सुनकर उसके कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। ईना दरवाजा खोलती है। वो देखता है कि ईना बहुत खुश है। उसके हाथ में एक बहुत पुरानी डॉल है। सैंग पूछता है कि ये डॉल तुम्हारे पास कहाँ से आई। वो कहती है कि मैं इस डॉल से खेलना चाहती हूँ। सैंग ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि ईना के पास बहुत महंगे महंगे टॉयज हैं, लेकिन ईना को इतने दिनों के बाद खुश देखकर वो कहता है कि ठीक है तुम इससे खेल सकती हो। ईना उसे नहीं बताती कि उसने अपने पीछे किसी आत्मा को देखा था। उसने अपने पिता से इतना खुश होकर आज कई दिनों के बाद बात की है। अगली सुबह जब भी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर भी ईना अपने पिता से बहुत अच्छे से बात करती है और कहती है कि मुझे नया घर बहुत पसंद आया, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। सैंग उसके बिहेवियर में इतना चेंज देखकर हैरान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सैंग इससे बहुत खुश भी है क्योंकि उसकी बेटी ईना हमेशा बहुत उदास रहती है और वो उसे कभी टाइम नहीं दे पाता। इसके बाद सैंग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहां पर उन्हें एक म्यूजियम बनाना है। वो घर आकर अपनी बेटी ईना को बताते हैं कि 2 महीने तक मुझे बाहर जाकर काम करना होगा, इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हारी देखभाल के लिए एक नैनी रखूंगा। ये सुनकर ईना को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पिता से बहुत बदतमीजी से बात करती है और अब सैंग तय कर लेता है कि वो ईना को 2 महीनों के लिए एक आर्ट कैंप में भेजेगा ताकि इस दौरान वो अपने काम को पूरा कर सके। दरअसल उसके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है। अब रात को जब वो नीचे काम कर रहे होते हैं तभी उन्हें ईना के कमरे से जो कि ऊपर रहती है वहां से वायलिन की आवाज आती है। वो ईना से कहते हैं कि वायलिन बजाना बंद करो, बहुत रात हो चुकी है, मैं अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। लेकिन अब वायलिन की आवाज और भी तेज हो जाती है, इसीलिए ईना को रोकने के लिए वो उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ईना सो रही है। तभी उन्हें क्लोजेट से कुछ आवाज आती है जो कि खुला हुआ है। वो क्लोजेट को चेक करते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता, जिसके बाद वो क्लोजेट को बंद कर देते हैं। और इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलते क्लोजेट का दरवाजा अपने आप ही एक बार फिर से खुल जाता है। सैंग ये देखकर हैरान होता है क्योंकि अभी अभी उसने क्लोजेट के दरवाजे को बंद किया था और तभी उसके अंदर से एक औरत बाहर निकलती है जो सैंग के सामने अपनी जिंदगी का खात्मा कर देती है। अगले पल सैंग की आंखें खुल जाती है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। उसे लगता है कि ये कोई सपना था, लेकिन शायद ये कोई सपना नहीं था। अब उसे काम पर जाना होता है, इसीलिए उसने अपनी बेटी ईना की देखभाल के लिए एक नैनी बुलाई होती है। नैनी के पास ईना को छोड़कर वो अपने काम के लिए निकल जाता है। ईना इस बात से बहुत गुस्सा होती है। वो अपने कमरे में चिल्ला रही होती है, लेकिन नैनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाहर बैठकर दूध पी रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके दूध में जिंदा फिश है, जो देखकर वो बहुत डर जाती है और घर से भाग जाती है। ईना अब घर में अकेली है। वो अपने डैड को बहुत मिस कर रही होती है। उसके कमरे में जो क्लोजेट है वो उसके सामने खड़े होकर रोना शुरू कर देती है और तभी क्लोजेट का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है जिसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही होती है और तभी उसके अंदर से एक बच्ची की आवाज आती है जो ईना से कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। और अब ईना की आंखें पलटना शुरू हो जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह से व्हाइट हो गई हैं और तभी क्लोजेट के अंदर से बहुत सारे हाथ निकलते हैं जो ईना को क्लोजेट के अंदर खींच लेते हैं। 1 महीना बीत जाता है। ईना का अभी तक कुछ पता नहीं चला। सैंग बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर जगह एडवर्टीजमेंट भी करवाता है, लेकिन मीडिया वाले उसी पर आरोप लगाते हैं। सब कहते हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सैंग अपनी बेटी के म्यूजिक नोट्स की बुक को देखता है जिसमें उसने क्लोजेट की फोटो को बनाया होता है जिसके आगे एक डीमन होती है। उसे देखकर कुछ समझ नहीं आता। वहीं पीटर अब इंटरनेट ठीक करने के बहाने सैंग के घर आ जाता है। वो उसके घर की दीवारों की रीडिंग को चेक कर रहा होता है और जब वो अपने मीटर को क्लोजेट के सामने ले जाता है तो वहां की रीडिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। जिसके बाद वो सैंग को बताता है कि मैं यहाँ पर इंटरनेट ठीक करने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जिस तरह से तुम्हारी बेटी गायब हुई है उस तरह से और भी कई सारे बच्चे गायब हुए हैं। मैं एक्सॉर्सिज्म करता हूँ। मेरी मॉम भी यही काम किया करती थी और एक दिन जब वो एक खोए हुए बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी तो डीमन ने उन्हें अपने वश में कर लिया और उनकी जान ले ली। दरअसल सैंग ने जिस लेडी को एल्मीरा से बाहर आते हुए देखा था जिसने उसके सामने अपनी जान ली थी, जो उसे अपना सपना लग रहा था, दरअसल वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी और वही लेडी पीटर की मॉम थी।
पीटर बताता है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारी दुनिया में और आत्माओं की दुनिया में एक वॉल का फर्क है, जहाँ पर कोई भी इंसान 49 डेज तक रह सकता है और तुम्हारी बेटी को गायब हुए 46 डेज हो चुके हैं, यानी कि हमारे पास मात्र 3 दिन और हैं। दरअसल उस दुनिया से यानी कि वॉल के पीछे से वही आत्माएं हमारी दुनिया में आती हैं और उन्हीं लोगों को अपने साथ ले जाती हैं जिन इंसानों के साथ उस आत्मा की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। हमें अगर तुम्हारी बेटी को अपनी दुनिया में वापस लाना है तो हमें एक्सॉर्सिज्म करना होगा ताकि हम तुम्हारी बेटी को इस दुनिया में ले आए। सैंग उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये अपने घर में हर जगह इक्विपमेंट्स लगाते हैं। क्लोजेट के सामने कैमरा भी लगाया जाता है, जहां पर ये छोटी छोटी डॉल्स बनाकर एक प्लेट के अंदर रख देते हैं, क्योंकि जो ये डीमन है ये डॉल से अट्रैक्ट होता है। साथ ही ये चारों तरफ पवित्र स्पेल लगा देते हैं ताकि वो डीमन हमारी दुनिया में हमेशा के लिए ना जाए। और अब ये अपने रिचुअल को शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद क्लोजेट का दरवाजा खुलता है, जिसे स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। यहाँ पर सैंग को अपनी बेटी के वायलिन की आवाज भी आती है, पर जल्दी सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद ये क्लोजेट के पास जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि जो इन्होंने वुडू छोटी छोटी डॉल्स बनाई थी उनमें से अब किसी का भी सर नहीं होता। दरअसल इनका जो ये पूरा रिचुअल था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। पीटर तय करता है कि इस बार वो बड़ी बड़ी डॉल्स को रखेगा। ये वहां पर टेडी बेयर्स को रखते हैं, रिचुअल को एक बार फिर से परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस बार कोई हलचल नहीं होती। पीटर बहुत ज्यादा थक चुका है, इसीलिए वहीं पर उस सोफे पर सो जाता है। और तभी सैंग को स्क्रीन पर कुछ हलचल नजर आती है। उसे उसकी बेटी के कमरे से उसकी बेटी की आवाज आती है। सैंग अपनी बेटी के कमरे में जाता है और ठीक उसी वक्त पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ पर एक बच्ची का डीमन आता है जो उसके ऊपर हमला करता है। वहां पर पीटर भी जाग चुका है। दरअसल सैंग के कान में एक ईयरफोन लगा है, जिससे पीटर उससे बात कर सकता है। और वो बच्चे का डीमन सैंग को मारने वाला होता है कि पीटर उसे कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिससे वो बच्चे की आत्मा उस पर हमला नहीं करती। दरअसल जब तक इंसानों ने अपनी आंखों को बंद कर रखा है, ये डीमन, ये आत्माएं उन्हें नहीं देख सकती। कमरे में बहुत सारे बच्चों की आत्माएं हैं जो सब सैंग को ढूंढ रहे हैं। वहीं पीटर जो उसे गाइड कर रहा होता है, और उसके सामने भी एक बच्ची की आत्मा आ जाती है जो अपनी शक्ति से उसे हवा में लटका देती है। पीटर उस बच्ची का चेहरा ध्यान से देखता और पहचान लेता है कि ये वो बच्ची है जो सबसे पहले गायब हुई थी। वहीं हमें सैंग को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। कमरे में सभी बच्चों की आत्माएं उसे ढूंढ रही हैं और तभी उसकी स्मार्ट वॉच बजना शुरू कर देती है। सब बच्चों की आत्माएं उसकी तरफ आई रही होती है कि वो अपनी वॉच निकालकर दूर फेंक देता है और एक आंख खोलकर दरवाजा देखता है। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागता है और जैसे वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, सब आत्माएं उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती हैं, लेकिन वो बाहर निकलकर दरवाजे को बंद कर देता है। वो पीटर के पास जाता है। पीटर बहुत घायल होता है। वो पीटर को हॉस्पिटल ले जाता है। बेहोश होने से पहले पीटर उसे उस बच्ची का नाम बता देता है जिसकी आत्मा को उसने देखा था, जो सबसे पहले गायब हुई थी। और अब सैंग उसके पिता से मिलने के लिए उसके घर जाता है। उसके पिता सैंग से बात नहीं करना चाहते, लेकिन जब सैंग उसे वो पुरानी डॉल दिखाता है जो उसी की बेटी की थी, जो सैंग ने सबसे पहले अपनी बेटी के हाथ में देखी थी, और अब वो उस डॉल को देखकर डर जाते हैं। वो डॉल को अंदर ले जाते हैं और जलाने की कोशिश करते हैं। और उस कमरे में जो क्लोजेट होता है उसका दरवाजा खुल जाता है, जिससे उनकी बेटी की आत्मा बाहर निकलती है और अपने पिता के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जब सैंग अंदर आता है तो देखता है कि वहां पर कोई नहीं है। उस बच्ची के जो पिता होते हैं वो सैंग के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हीं की बेटी की आत्मा ने उन्हें अपने वश में कर लिया होता है। और अब जब वो अपनी बेटी की यादों को देख रहे होते हैं तो वही विजन्स सैंग को भी आते हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि आज से कई साल पहले जब पूरी दुनिया में रिसेशन आया था तो इस आदमी का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया था, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को मारा और अपनी बेटी को क्लोजेट के अंदर बंद कर दिया। उसकी बेटी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसे अपनी बेटी पर तरस नहीं आया, जिस वजह से उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। इसीलिए उस बच्ची की आत्मा उन्हीं बच्चों को अपने साथ ले जाती है जिनके माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते, जिनकी जिंदगी में अकेलापन होता है, जो बच्चे बहुत दुखी होते हैं। और आज तक जितने भी बच्चों को अपने साथ ले गई है उनकी जिंदगी में अकेलापन था, उनकी जिंदगी में माता पिता का प्यार नहीं था, वो बहुत बेबस और लाचार थे। इसीलिए उन बच्चों के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है और वो मौत और जिंदगी की दीवार से क्लोजेट के जरिए उनकी दुनिया में आकर उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है। वहीं उस बच्ची के पिता, जिसे उनकी बेटी की आत्मा ने अपने कब्जे में कर रखा है, जो सैंग को मारने वाले होते हैं, कि तभी वहां पर पीटर आ जाता है, जो उसके फोरहेड पर अपना थंब लगाकर स्पेल पड़ता है, जिस वजह से वो उसे छोड़ देते हैं। और तभी क्लोजेट का दरवाजा खुलता है और उस बच्ची की आत्मा अपने पिता को क्लोजेट के अंदर खींच लेती है। दरअसल उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। दरअसल पीटर जब हॉस्पिटल में था तो उसकी मॉम ने उसकी मदद की थी और उसे बताया था कि अगर तुम सैंग की बेटी हीना को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी मॉम की आत्मा को ढूंढना होगा। अभी दोनों के दोनों एक बार फिर से सैंग के घर आ जाते हैं। सैंग कहता है कि मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। पीटर बताता है कि हमारे पास मात्र आधा घंटा बचा हुआ है। अगर आधे घंटे में तुम अपनी बेटी को हमारी दुनिया में ले आए तो उसकी जान बच सकती है, नहीं तो अब जिस दुनिया में तुम जाने वाले हो वहां पर तुम्हारी भी जान जा सकती है। इसके बाद वो एक कैंडल का पूरा सर्कल बनाता है, सभी कैंडल्स को जला देता है और रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू करता है, जिसके बाद वो सैंग को एल्मीरा यानी कि क्लोजेट के अंदर भेज देता है। और जब वो क्लोजेट के अंदर जाता है तो एक रुके हुए वक्त में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी आत्माएं उसके ऊपर हमला करती हैं। लेकिन पीटर जो बाहर उसके लिए स्पेल पढ़ रहा होता है वो अपने
अपने स्पेल से उसकी मदद करता है और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सब खेल रहे हैं, जो सब बहुत खुश हैं। ये वही बच्चे हैं जो कभी अपने घरों से गायब हुए थे, जो अपने घर में अपने पेरेंट्स की वजह से बहुत अकेलापन महसूस करते थे। उनकी वजह से वो बहुत परेशान थे, पर इस वक्त में सब के सब बहुत खुश है। सैंग अपनी बेटी ईना को पुकारता है और तभी सभी बच्चे उसकी तरफ देखते हैं, जिनके चेहरे अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। वो सैंग की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तभी सैंग को अपनी बेटी के वायलिन की आवाज आती है। वो देखते हैं कि उनकी बेटी वायलिन बजा रही है। वो भागकर उसके पास जाते हैं। तभी उन्हें उसी एक्सीडेंट का विजन आता है जिसमें उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी और अब यहाँ पर उस बच्ची की आत्मा भी आ जाती है जिसके पिता ने उसे क्लोजेट के अंदर बंद कर दिया था, जो सब बच्चों को यहाँ पर लेकर आई है। वो ईना को अपने वश में कर लेती है और कहती है कि अब तुम्हें अपने पिता को मारना होगा। ईना अपने पिता को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं पीटर को दिखाया जाता है जो लगातार अपने स्पेल को पढ़ रहा होता है, जिस बारे में उस डीमन को पता चल जाता है जिसने सब बच्चों को अपनी दुनिया में बुलाया है। वो अपनी ताकत से उसके पूरे स्पेल को खत्म कर देती है, जिससे सारी की सारी कैंडल्स बुझ जाती है। और तभी वहां पर पीटर की मॉम की आत्मा आती है। वो कहती है कि तुम्हें उस बच्ची की मॉम की आत्मा को ढूंढना होगा। यहाँ पर पीटर को समझ में आ जाता है कि उसकी मॉम की जो आत्मा है वो उस बच्ची की मॉम की आत्मा को ढूंढने के लिए कह रही है, जिसके पिता ने उसे क्लोजेट के अंदर बंद कर दिया था। और अब वो अपनी शक्तियों से, अपने स्पेल से उस बच्ची की मॉम की आत्मा को उसी की दुनिया में भेजता है जहाँ पर ईना अपने पिता को मारने वाली है। और तभी वहाँ पर उस डीमन की मॉम की आत्मा आ जाती है जो अपनी बेटी को पुकारती है। दरअसल ये अपनी मॉम से बहुत प्यार किया करती थी। उनकी आवाज सुनकर इसका रूप बदलना शुरू हो जाता है। वो अपनी मॉम के पास जाती है, लेकिन वो डीमन अपनी मॉम को टच नहीं कर पाती, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे वो पल भी याद आता है जब उसके पिता ने उसे उस क्लोजेट के अंदर बंद कर दिया था जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो सब के सब एक बार फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और इन बच्चों के साथ जिंदा रहते जो भी इनके पेरेंट्स ने हैरेसमेंट किया था, इन सबको वो यादें आती है। और अब सैंग के पास कुछ ही सेकंड्स बचे हैं जब वो अपनी बेटी को इस दुनिया से अपनी इंसानों की दुनिया में ले जा सकता है। पीटर ने अब भी इस दरवाजे को, उस रास्ते को खोला होता है और सैंग अपनी बेटी को उठाकर यहाँ से वापस अपनी दुनिया में चला जाता है और क्लोजेट के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देता है। ईना जब होश में आती है तो उसे उस दुनिया के बारे में कुछ याद नहीं होता जहाँ पर वो इतने दिनों से थी। अब उसके पिता के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। सैंग हमेशा अपनी बेटी का साथ देता है, उसकी केयर करता है, जिस वजह से अब उसकी बेटी ईना बहुत